पंचायत सीजन 4 का ट्रेलर आया है। अब इस सीरीज में कुछ खास बात जरूर है। जब भी कोई सीजन आता है दिल जरूर खुश करके जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें गांव का वो देसीपन, मिट्टी की खुशबू, लोगों की तड़प झड़प एक अलग ही लेवल का फील कराता है। अब जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं भाई, उनको ये चीज अच्छी तरह से पता होगी कि आखिर पंचायत सीरीज किस लेवल की सीरीज है। हमने अभी तक इसके 3 सीजन देख चुके हैं, अब चौथा सीजन आने वाला है, जिसकी झलक हम ट्रेलर में देखते हैं। जब ट्रेलर देखा तो चेहरे पर एक अलग ही खुशी आई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पंचायत सीजन 4 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और साथ में ये भी जानेंगे कि इस बार हमें क्या क्या नया देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें रिंकी और सची को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि गांव में चुनाव होने वाला है। एक तरफ प्रधान पद की प्रत्याशी रिंकी की मां यानी मंजू देवी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ भूसड़ की पत्नी क्रांति देवी होगी। तो हम देखते हैं कि चुनाव को लेकर दोनों काफी ज्यादा चिंता होती है। तभी सचिव जी बोलते हैं कि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। अब इसी बात पर रिंकी कहती कि अगर मम्मी हार गई तो फिर सचिव बोलता है कि तब क्या बात है, रिजाइन करके यहाँ से चला जाऊंगा। बस इसी बात पे रिंकी का ऐसा रिएक्शन होता है कि जैसे वह उस पे गुस्सा करती है। अगर देखा जाए तो कोई भी सीजन हो, अभी तक हमें रिंकी और सची की ढंग से लव स्टोरी देखने को नहीं मिली है। यानी अभी तक दोनों एक दूसरे के प्रति खुलकर नहीं आए हैं। वह एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, ये तो सबको पता है, बट वह अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि इस बार शायद रिंकी और सचिव की गाड़ी आगे बढ़े। ये भी हो सकता है कि लास्ट तक आते आते दोनों की इस बार शादी भी हो सकती है। उसके बाद देखते हैं कि चुनाव की तैयारी की जा रही है और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हम मंजू देवी के पोस्टर को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि मंजू देवी को लौकी का चुनाव चिन्ह मिला है, जिस पर लिखा होता है फुलेरा के दुखों का एक उपाय, लौकी छाप पर मोहर लगाए। अब ये तो फनी नहीं लगता, बट वहीं क्रांति देवी के पोस्टर को देखते हैं तो उसका चुनाव चिन्ह कुकर मिला होता है। वह कैप्शन में लिखती है कि कुकर में लौकी पकाएंगे, फुलेरा को मुक्ति दिलाएंगे। यानी ये होता है नहले पे दहला। वहीं और ध्यान से देखने से पता चलता है कि मंजू देवी की तरफ से प्रहलाद चा सपोर्ट में उतर चुके हैं। हालांकि प्रहलाद चा ऐसा नहीं करने वाले थे। सीजन 3 में हमने एक सीन देखा था, जब प्रधान को गांव वालों की सिंपैथी चाहिए थी, तो वह प्रहलाद चा से कहता है कि तुम्हें आगे आना पड़ेगा। अब इस चीज पर प्रहलाद कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा मरा है, उसकी वजह से मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। वहीं इस पोस्टर के हिसाब से तो यही लगता है कि प्रहलाद चा प्रधान जी के साथ फुल सपोर्ट में है। खैर, अब क्रांति देवी के पोस्टर को देखेंगे तो उसको 3 लोग सपोर्ट करते नजर आते हैं। एक उसका पति भूसड़, दूसरा देख रहा है विनोद यानी विनोद, वहीं तीसरा माधव। वेले थोड़ा पोस्टर के हिसाब से कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। अगर रियलिटी देखा जाए तो मंजू देवी की तरफ से सचिव, फिर विकास, प्रहलाद चा सपोर्ट में खड़े हैं, तो वहीं भूसड़ की तरफ से विधायक भी सपोर्ट करेगा, विनोद वही माधव। इसके अगले ही शॉर्ट्स में फनी सीन दिखाया जाता है। रिंकी अपनी माँ की फोटो खींच रही होती है ताकि वह फैन पेज बना सके। तभी वह कहती है कि भैंस दिख रही है। उस पर मंजू कहती कि मैं भैंस दिख रही हूँ। तभी रिंकी कहती कि नहीं, पीछे भैंस दिख रही है। और ये सीन काफी फनी लगा। कुछ शॉर्ट से ये भी पता चलता है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए सारी हदें पार कर सकते हैं। अरे भाई, खून खराबा वाला नहीं, इस सीरीज में खून खराबा की जगह नहीं है। ये सीन देखो, मंजू देवी समोसे के दुकानदार से कहती है कि जो भी तुम्हारी दुकान पर आए उसे मेरी तरफ से फ्री में समोसा खिलाओ। वहीं दूसरी तरफ क्रांति देवी की तरफ से उसी समोसे वाले को फ्री में आलू दिया जाता है। और जब एक बंदा समोसा खा रहा होता है तो भूसड़ कहता है कि याद रखना, ऊपर का मैदा भले ही मंजू देवी का है, बट अंदर का आलू मेरा है। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए ये दोनों प्रत्याशी किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। ये देखने के बाद यही लगता है कि इन दोनों की नोक झोंक गाँव वालों को खूब मजा आने वाला है। एक किसी चीज को मुफ्त में बांटेगा तो दूसरा भी उसको गिराने के लिए मुफ्त में सामान बांटेगा। इससे गाँव वालों को जमकर फायदा होने वाला है। इस शॉर्ट्स में हम देखते हैं कि विनोद प्रधान जी के घर पर खाना खाने आता है। वह उससे बोलते हैं कि ऐसे ही खाना खाने आते रहना। विनोद कहता है कि बार बार आते रहेंगे तो पार्टी बदलना पड़ेगा। तो मंजू कहती है कि तो पार्टी बदल लो। तो भाई साहब, इस बार गजब की पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है। इससे तो यही लगता है कि ये लोग विनोद को टारगेट करके उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। काफी हद तक ये भी लगता है कि हो सकता है विनोद पार्टी बदल ले। अब अगर विनोद मंजू देवी के सपोर्ट में आएगा तो भूसड़ तो शांत रहेगा नहीं, वह भी उसके किसी कैंडिडेट को बाला फुसलाकर अपनी तरफ खींचना जरूर चाहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान हाथापाई में सचिव जी को चोट लग जाती है। अब इसी चीज का एक मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है। मंजू देवी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह इस छोटी सी बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर बोलती है। वह कहती कि ये चोट सिर्फ सचिव जी को नहीं लगा है, बल्कि पूरे फुलेरा को लगा है। अब ये लो, ये कोई बात हुई, फेंकने की भी कोई हद होती है यार। तो वहीं क्रांति देवी भी कम कहाँ, वह उसके नाटक को एक्सपोज करती दिखती है। तो क्रांति देवी किसी मामले में कम नहीं पड़ने वाली, वह चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं अगले शॉर्ट्स में ये भी
देखने को मिलता है कि विधायक भूषण का अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। वह कहता है कि ऐसा खेला जाता है पॉलिटिक्स और खुश नजर आता है। इसका मतलब कि उसने कुछ तो कांड किया है। तो हम देखते हैं कि विकास की पत्नी को लेडीज पुलिस खींचकर गाड़ी में बिठा रही होती है। मंजू देवी और प्रधान जी सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बट पुलिस नहीं मानती। यानी यहाँ पर विकास की पत्नी के साथ कुछ तो झोल किया गया है। तो ट्रेलर में एक शॉर्ट्स आता है, तब जाकर समझ आता है कि आखिर मेन माजरा क्या है भाई। यहाँ पर हम नोटिस करेंगे तो क्रांति देवी प्रचार के दौरान कुछ ऐसा ऊट पटांग बोल पड़ती है जिसे विकास की पत्नी उस पर टूट पड़ती है। यानी उसने प्रधान के प्रत्याशी पर हाथ उठाया है तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। अब ये देखकर विकास भी बोल उठता है कि लग रहा है प्रधान जी का दबदबा कम हो रहा है। इससे तो ये समझ आता है कि विधायक अब प्रधान को मात देने के लिए अपना पैतरा खेल रहा है। वह अब की बार बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसके बगल में हम एक बंदे को नोटिस करेंगे। अब ये बंदा सीजन 3 में तो कुछ खास नहीं दिखा था, बट अब की बार विधायक को इसका सपोर्ट मिलेगा। और आपको पता होगा कि अगर विधायक किसी की बात मानता था तो वह इसी बंदे की बात को मानता था। अब ट्रेलर में आगे देखते हैं तो हमें एक लड़ाई देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, धकेल रहे हैं। ये लड़ाई किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि गांव में झाड़ू लगाने के लिए हो रही होती है। देख रहा है विनोद, इस बार किस लेवल की बकचोदी होने वाली है। क्रांति देवी मंजू देवी को झाड़ू मारने से रोक रही है, तो वह उसको रोक रही है। अब लास्ट के 2 सीन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। हम पहले शॉर्ट्स में देखते हैं कि प्रहलाद चा की आंखों में आंसू, वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी पंचायत भवन से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। अब ये सीन दिखाकर हमें काफी हद तक इस चीज से कंफ्यूजन में डाला जाता है कि ऐसा लगता है कि प्रधान जी चुनाव हार गए, यानी मंजू देवी चुनाव हार चुकी है। बट अगले शॉर्ट्स में हम इन्हीं लोगों को एक ऑफिस में उछलते कूदते देखते हैं, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ तो खुशी की बात है, शायद चुनाव जीत गए हों। बट मेरे यार ऐसा नहीं है। इस सीन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 लोग होते हैं, प्रधान, प्रहलाद, सचिव और विकास। विकास को देखते हैं कि वह खुशी से सचिव जी को उठा रहा है। अब ऐसे उठाने का मतलब सचिव ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे सब बहुत खुश हैं। इसका मतलब एक ही हो सकता है, सचिव जी ने एग्जाम क्लियर कर लिया भाई। वह शुरू से ही कैट की तैयारी कर रहा था, इस बार लगता है कि वह पास हो गया। अब ये तो खुशी की बात है, बट इसका एक और हिंट मिलता है कि लास्ट में सीरीज काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। वह इस बार किसी और वजह से नहीं बल्कि सचिव की वजह से, क्योंकि वह शुरू से ही सचिव की नौकरी पसंद नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि वह अगर जिस चीज की तैयारी कर रहा है उसमें पास हो गया तो वह एक गांव छोड़कर चला जाएगा। बट ये चीज सचिव के लिए आसान नहीं, क्योंकि रिंकी उसको बहुत ज्यादा लाइक करती है। वह दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्ट हैं। तो देखते हैं क्या होता है। क्या सचिव एक बार फिर से फुलेरा गांव को छोड़कर चला जाएगा या फिर रिंकी के साथ शादी करेगा? तो चलिए 24 जून का वेट करते हैं। आपको कैसा लगा पंचायत सीजन 4 का ट्रेलर? कमेंट करके जरूर बताएं।